हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभिपुरी। सो आज हम लोग जा रहे हैं मेरे मायके, मतलब हम लोग जा रहे हैं हमारे गांव प्रॉपर वाला जो मेरा मायका है वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। सभी लोग जीजू यहाँ पे हमको ड्रॉप कर रहे थे बस स्टैंड, और क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल मैटर था इसलिए हम लोग जा रहे थे। और ऐसे ही होते रहता है लाइफ में, थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। वो क्लिप मैंने ऐड नहीं करी है, नहीं तो फिर से बोलेंगे यूट्यूब पे ये डालती है, यूट्यूब पे वो डालती है। क्योंकि चैनल मेरा है, लेकिन रहता है ना कि लोगों के हिसाब से चलो, क्योंकि वो मेरे को खाने के लिए ला के देते हैं तो मुझे उनकी सुनना पड़ता है। ऐसा ही कुछ चल रहा है मेरे लाइफ में। सो जाने दीजिए, ये सब तो चलते ही रहेगा, होते ही रहेगा लाइफ में, क्योंकि कुत्तों ने भौंकना कभी छोड़ा नहीं है तो वो तो भौंकते ही रहेंगे। सो यहाँ पे हम बस स्टैंड आ गए थे और शारवी की बस पे मस्ती चल रही थी। हम लोग सभी लोग जा रहे थे, दीदी, मैं और बच्चे। हम लोग बस से जा रहे थे, जीजू स्कूटी से आने वाले थे तो जीजू को आने में कुछ टाइम था इसलिए। और ये मेरा फेवरेट वाला रास्ता है जो हमेशा बोलती हूँ मैं, गांव का रास्ता। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजू बाजू देख रहे होंगे, बिल्कुल सुनहरा सुनहरा कुछ दिख रहा होगा रास्ते के बाजू में। और ये गांव की लेडीज़ कुछ जा रही है खेत में, और ये गैया वगैरह। ये गांव की एक वाइब भी अलग होती है यार। आई होप आपको भी पसंद आता होगा गाँव के व्लॉग्स। आप कमेंट करोगे तो मैं 100% आपके लिए गाँव के व्लॉग्स लेके आऊँगी, वहाँ की लाइफस्टाइल दिखाऊँगी आप लोगों को। मेरे जो कांटेक्ट में है वो तो सभी लोग गांव से जुड़े हैं, उनको सब चीज़ें पता है। और यहाँ पे बुक्कू रोती हुई आ रही थी क्योंकि मैं चली गई थी भाभी की इधर, इसको दिखी नहीं तो इसने रोना चालू कर दिया। यहाँ पे आते ही खेल कूद उधम मचम, यहाँ पे हमने खाना खाया और बुक्कू बता रही कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। सो अभी बुक्कू में बहुत सारे चेंजेस आ गए, जैसे जैसे बड़ी हो रही है खुद के हाथ से खा लेती है, कपड़े पहन लेती है, वॉशरूम चली जाती है। मतलब इतनी सारी चीज़ें वो खुद से करती है ना कि आई डोंट बिलीव कि इतने जल्दी वो सब सीख गई है। लेकिन वो रहता है ना बच्चों के साथ साथ रह रह के, और अच्छे वातावरण में बच्चे परवरिश रहे तो बच्चे अच्छे ही सीखेंगे, और गंदी परवरिश में रहे तो बच्चे गंदे ही सीखेंगे। रहता है एक। सो यहाँ पे हम लोग भाभी के इधर जाने लगे थे क्योंकि उधर बाड़ी लगाई थी भाभी ने, तो वहाँ पे बहुत सारे सब्जियाँ उगाई थी भाभी ने। तो ये कुछ आड़ू की पत्तियाँ है, कोची की पत्तियाँ भी बोलते हैं, और ये बैम्बू के पेड़ है। और जब नीचे हम उतरे भाभी के बिल्कुल ये घर है, और जस्ट बाजू में यहाँ पे मैं उतर चुकी थी। तो यहाँ पे मैं पालक लगाई है, अपना लहसुन लगाया है, लाल भाजी, चौली भाजी, मेथी, टमाटर, बैगन, धनिया, इतना सब कुछ भाभी ने, मतलब पूरा जो सब्जी का रहता है ना, मतलब जो मार्केट वाला रहता है, उनने घर पे ही उगाना चालू कर दिया है। पूरा कहीं आने जाने की नहीं। और ये भैया का ही खेत है, और यहाँ पे कॉटन भी उगाया गया था। तो ये केले की फनी है जो ऊपर में दो लगी, तो तीन थी और एक हमने तोड़ दी थी भैया ने, बहुत बड़ी, वो गिर गई थी अपने आप से ही। और ये मेथी के पेड़, और इतनी हरी भरी सब्जियां थी ना, मतलब आप देख के इस चौक हो जाओगे। और भैया ने बोर खोदी है, बोर है घर पे, तो उसका बोरवेल का पानी आते रहता है बहुत अच्छे से। पानी के कारण सब्जियां इतनी, मतलब धूप में भी अच्छी हरी भरी है। मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, घर से, घर की ही खेती है, तोड़ लो और फ्रेश, एकदम फ्रेश सब्जी का बनता है। तो गाँव वाले खाने में भी ना चूल्हे का और फ्रेश बनाने का एक अलग सा ही टेस्ट आता है। यहाँ पे जो केले हैं भैया ने उतार दिए थे, तो एक केला उसमें से पका था। बच्चों ने तो भाई इतना लड़ाई करी है ना वो केले के लिए, क्या बताओ। ये देखो एक केला यहाँ पे पका था, भाभी का कहना था मत दो, लेकिन मैंने फिर भी तोड़ा कि यही बच्चा खा ही लेगा करके। लेकिन एक केले के पीछे, और जो ऑर्गेनिक जो केले होते हैं ना, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई इसमें सोडा, सल्फेट या यूरिया वगैरह नहीं है। एक केला मैंने बच्चों में बांट दिया था, बच्चों ने खा लिया था बहुत अच्छे से। बब्बू को केला बहुत पसंद है। फ्रूट में से सबसे उसका फेवरेट कोई फ्रूट होगा तो वही केला। और यहाँ पे झूला बच्चों ने झूला, इतने अच्छे से झूला है इन लोगों ने, बहुत। मतलब गांव में ना इन लोग खुल के जी लेते हैं, जितना नहीं जी पाते यहाँ पे उतना वहाँ पे जी लेते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मेरी भांजी है, भाई की बेटी, वो बना रही थी यहाँ पे पोहा। आज फर्स्ट टाइम उसके हाथ का पोहा ट्राई करने वाली थी। क्या होता है ना, हमारा दिन कैसे चला गया, रात कैसे चली गई, मैंने तो इतना बिजी थी कि वीडियो बनाना भी, मतलब भूल गई थी कि मैं वीडियो भी बनाना है खुशी के चक्कर में। तो हम रात में ही खा पी के सो गए थे, दूसरे दिन पोहा वगैरह खाए, भाभी का खेत देखा। उसके बाद हम निकल गए थे घर की तरफ। ये मेरा स्कूल है, इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। मेरे गाँव का स्कूल है। आपके गाँव में आप भी छोटेपन में ऐसे ही कुछ स्कूल में पढ़े होंगे। मैं तो ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ, जो मेरा गवर्नमेंट स्कूल है, मैं हमेशा ही। और ये हमारे गांव का अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट है। और ये जो सुनहरा खेत देख रहे हो ना, बोलते कि किसानों के खेतों से सोना उगाया जाता, तो यही सोना है। फसल अभी कटने पे आ गई और ये फसल है गेहूं की, इसलिए बोलते हैं कि किसानों की खेती से ना सोना उगलता है। क्योंकि
फसल जब काटने की आ जाती है ना, पूरा सोना सोने जैसी गोल्डन गोल्डन येलो येलो सी, हमको बस नहीं मिली थी हम लोगों को, तो हमने ई रिक्शा कर लिया था। ई रिक्शा से हम लोग रामटेक गए थे और किराया तो बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम रामटेक तक पहुँच भी चुके थे, फिर भी कोई हमको बस नहीं मिली ना ऑटो मिला, तो हमने ये खुद के लिए कर लिया। उसमें अंकल भी आ गए, तो हमने सोचा कि हैंडीकैप्ड थे अंकल, तो हमने सोचा हेल्प कर दी जाए, तो इनको भी चढ़ा दिया हमने अपने साथ में और आ गए हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।